हाजरीन दरबार। मंगल सिंह, अंदाता, तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई के लिए माँ बदौलत तुम्हारा बयान सुनेंगे। हुक्म अंदाता। हुक्म है। मुझे इकरार है कि रंजीत सिंह मुझसे लड़कर कट मरे और मेरे हाथों ठाकुर उदय सिंह को जख्मी होना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ, वो लड़ने ही के लिए आए थे। उन्होंने अपने अपने ध्यान में मरने मारने ही की ठान रखी थी। हो सकता था कि वो मेरा खून बहाकर अपने इरादे में कामयाब हो जाते, लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ लड़ाई जीत गया। तुमने इकरार किया कि तुम पर जो कत्ल का इल्जाम है वो इल्जाम दुरुस्त है। उन्होंने मुझे लड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने अपना खून बहाने के लिए बुरी तरह हट की और दो तलवारों के टकराने का जो अंजाम होना चाहिए था हुआ। उन्होंने खुद लड़ाई की पहल की और आखिर में खुद ही हार गए। इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके। अंदाता, कोई अगर जानबूझकर ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ जाए तो कोई क्या करे? कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निकल जाए? एक वीर राजपूत को गाली देना भी ऐसा ही है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल दे। रंजीत सिंह और उदय सिंह ने जबरदस्ती मेरी तलवार को झंझोड़ा और वो झुंझला गई। इतना कह डालो कि कहने से कुछ रह न जाए, फिर इस बात का अफसोस न रहे तुम्हें कि तुम बहुत कुछ न कह सके। अंदाता, मैं अगर अपने ही दांतों से अपना टेटवा चाप कर कह दूं कि मेरे दांत खूनी हैं, मैं अगर अपने सीने में खुद ही एक सलाख ठोंक कर कह दूं कि सलाख मुजरिम है, तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा? मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है। मुझे तय करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुंह में गंदगी ठूंसी गई थी। मेरा खून भला कैसे न खौलता जबकि मेरी रगों में अंगारे भर दिए गए थे। मेरे सर पर कूड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठ गई। तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगह पर मुनासिब हैं, फिर भी हम तुम्हें बेकसूर नहीं मान सकते। अंदाता, इसलिए कि अगर तुम्हें ये यकीन था कि तुम बेखता हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए? ये जानते हुए भी कि कानून से तुम अपना बेकसूर होना मनवा लोगे, तुमने क्यों ना खुद को कानून के फैसले पर छोड़ दिया? इस डर से अंदाता कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। तो इसका यह मतलब हुआ कि माँ बदौलत का इंसाफ लकीर का फकीर है। इसका यह मतलब हुआ कि माँ बदौलत का इंसाफ इंसाफ नहीं है, एक बेहुदा जिद है, जिद जो किसी दलील को नहीं मान सकती। क्षमा अंदाता। जवाब दो, जब तुम्हें यह मालूम था कि तुम बेकसूर हो, तो तुमने ये क्यों ना सोचा कि इंसाफ की तरफ से किसी बेकसूर पर आंच नहीं आ सकती? तुमने ये क्यों सोचा कि इंसाफ तुम्हारे लिए गूंगा और बहरा हो जाएगा? तुम क्यों इंसाफ का दामन झटक कर चले गए? कसूर अंदाता नहीं, तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुजरिम हो। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इंसाफ भी तुम्हें मुजरिम ही ठहराएगा। इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये एक अटल बात है कि सच्चाई किसी खतरे से नहीं डरती। बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुम्हें इस बुज़दिली के लिए उभारा। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीलों का कोई माकूल जवाब न पाते हुए इंसाफ ने तुम्हें मुजरिम यकीन कर लिया। तुम्हें इंसाफ के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए। फैसले का इंतजार करो। बाद मुलायजा होशियार, बाद मुलायजा होशियार, बाद मुलायजा होशियार। कोई परवाह नहीं, हंसते खेलते सह जाओ। तुम राजपूत हो, मौत से खेलना तो तुम्हारा काम ही है। माँ की ममता से कभी कभी घाटा भी हो जाता है। मैं कायर शायद नहीं हो, बेशक नहीं हो। सरदार संग्राम सिंह से हजारी दरे दौलत पर हाजिर हैं, बारियागी चाहते हैं। आने दो।
तखलिया कैसे आए ठाकुर? इससे पहले कि कानून कोई फैसला सुना दे, शाही रहम को पुकारने आया हूँ और ये आस लेकर आया हूँ कि मेरी पुकार निराश होकर नहीं लौटेगी। मतलब? वो जो उम्र भर की कमाई मैं जहांगीर इंसाफ पर निछावर करने ले आया था, अब उसी की भीख मांगने आया हूँ। समझे? लेकिन निछावर की हुई चीज लौटाया नहीं करते और वो लौटा भी नहीं करती। मैं सरदार संग्राम सिंह बनकर हाजिर नहीं हुआ हूँ, बाप बनकर आया हूँ। संग्राम सिंह को अपना फर्ज प्यारा था, उसने मुजरिम को शाह के हुजूर हाजिर कर दिया। बाप को अपना बेटा प्यारा है, इसलिए बाप अपने बेटे की जिंदगी मांगने आया है। तुम इस वक्त संग्राम सिंह बनकर नहीं आए, बाप बनकर आए हो। और हम भी इस वक्त शहंशाह नहीं हैं, जहांगीर हैं। और जहांगीर को शाही कानून पे इख्तियार नहीं है। जहांगीर को सब पे इख्तियार है। संग्राम शहंशाह के इंसाफ से कुछ कहने नहीं आया। एक बाप शाही रहम का दामन थाम के रोने आया है, ये समझ के कि शाही इंसाफ शाही रहम का कहा टाल नहीं सकता। अंदाता, आपके इख्तियार में अगर इंसाफ नहीं है लेकिन रहम तो है। संग्राम अपना फर्ज अदा कर चुका, इंसाफ अपना फर्ज अदा कर चुका, लेकिन रहम ने अभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। रहम के जिम्मे भी एक फर्ज है, रहम को भी अपना फर्ज अजीज होना चाहिए। मानते हैं संग्राम सिंह को अपना फर्ज अजीज है, एक बाप को अपना बेटा अजीज है, जहांगीर को रहम अजीज है, शहंशाह को इंसाफ अजीज है। और फिर कोई भी अपने अजीज को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। शहंशाह को यह किस तरह बर्दाश्त होगा कि जहांगीर का रहम उसके इंसाफ का खून बहावे। शहंशाह, संग्राम सिंह, हमें तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हम क्या करें? तुम हमसे वो तलब कर रहे हो जो हमारे बस में नहीं है। मेरी कई पुश्तें शाही सेवा में बीत चुकी हैं। उनकी सेवा और उनकी बेदाग वफादारी का ही ख्याल फरमाते हुए मेरी इल्तिजा कबूल फरमाई जाए। सरदार संग्राम सिंह की कई पुश्तें शाही खिदमत में गुजर चुकी हैं, हमें इकरार है। लेकिन तुम फिर भूल गए कि तुम संग्राम सिंह बनकर नहीं आए हो, और ये कि इस वक्त हम भी शहंशाह नहीं हैं। अंदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटें उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बाज की पच के लिए तीरों की नोकें टेढ़ी कर दी हैं, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की चार दीवारी में गड़ी हुई हैं, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखों से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो। हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हद तक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं, आखिरी अल्फाज। मेरी आस का आखिरी तार जो हिलगा रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जौ बोए थे, बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे? तुमने जौ बोए ही क्यों थे? मैं के सरदार नवाज अली खां पंजहजारी जहां पनाह शहंशाह जहांगीर के हुक्म मोहतरम से ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार वलद सरदार संग्राम सिंह से हजारी काम राजपूत के हक में उसके जुर्म के फैसले का ऐलान कर रहा हूं। तुम के ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार वलद सरदार संग्राम सिंह से हजारी काम राजपूत सकने अकबर आबाद हो। कानून ने तुम्हें ठाकुर उदय सिंह वलद ठाकुर रणबीर सिंह कौम राजपूत सकने अकबराबाद और ठाकुर रंजीत सिंह हवालदार वलद ठाकुर उदय सिंह कौम राजपूत सकने अकबराबाद का कातिल तस्लीम कर लिया। तुमने अदालत आलिया के सामने अपने जुर्म का इकरार किया और जो एतराज
तुम्हारे बयान पर अदालत आलिया ने किया था, तुम उसका कोई माकूल जवाब न दे सके। इसलिए अदालत मौसूफ अपने फैसले पर पूरा भरोसा करते हुए मुल्क के कानून और शरीयत के कायदे के मातहत कत्ल के जुर्म में तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज करती है। लेकिन कल चूंकि रमजानुल मुकर्रम की पहली तारीख है, इसलिए इस मुबारक महीने का एहतराम करते हुए सजाए मौत तुम्हें ईद उल फितर के 2 दिन बाद दी जाएगी। फैसला शाही मोहर के बाद सादिर हुआ। पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी। पिताजी। हाँ बेटा। क्या हुआ? आज मेरी तलवार टूट गई। उनका क्या निमटा? मंगल का क्या निमटा? सब निमट गए। तब तो उसे साथ ले आए होगे, फिर उसे छोड़ कहाँ आए? शोभा, हम मंगल को न ला सके और वो अपनी आन भी न ला सके जिसे हम अपने साथ लेके गए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो आपको घी के चिराग जलाने चाहिए। आपने मनवा तो लिया कि आप एक नमक हलाल नौकर हैं, एक बहादुर बाप हैं। आपके कलेजे में ठंडक तो पड़ गई। न्याय के माथे पर आपने एक निर्दोष के खून का तिलक तो लगा दिया। शोभा, आपकी मनमानी मुराद तो पूरी हो गई। वो तख्ती तो आपने किसी न किसी तरह उतार फेंकी जो मैंने आपके गले में लटका दी थी। आपकी नमक हलाली का ढंडोरा तो पिट गया, आपकी बहादुरी की धाक तो जम गई, आपके नाम के वो झंडे तो गड़ गए जो मैंने उखाड़ फेंके थे। इतना होने पर भी आप घी के चिराग क्यों नहीं जलाते? शोभा, बहुत कह लिया तुमने। तुम चुप बैठे रहो, मुझे अभी और कहने दो। मेरे मन में ज्वाला फट पड़ा, मेरी हड्डियों तक उसमें पिघली जा रही है। तुमने मेरी गोद पर झाड़ू फेरी है, तुमने मेरी कोख पर लात मारी है, तुमने घर फूंक कर तमाशा देखा है। मुझे कोयले उछालने दो, उछालने दो, मुझे कोयले उछालने दो। चांदी की नदियाँ में तो बन किया गया, चांदी की नदियाँ में तो बन किया गया। धोए रे मलमल तो बिया, धोए रे मलमल तो बिया। चम चम चमकेगी अगिया पहन के, चम चम चमकेगी अगिया पहन के। बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के, बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के। सुंदरी रे सुंदरी सजो
तुम्हारो प्यारो जो बन सजो तुम्हारो ठाट ए हो सजो तुम्हारो ठाट ए हो सजो तुम्हारो ठाट हमरा तुम्हारा बंदे दे बादल हमरा तुम्हारा बंदे दे बादल चले निराले घाट ओ चले निराले घाट ओ चले निराले घाट ओ राम ओ राम ओ राम ओ राम ओ राम ओ राम होए हो बेगा ए हो होए हो बेगा ओ मोदे दुनिया की पकड़े पुराने हो मोदे दुनिया की पकड़े पुराने पतोए महादाने पकड़े पुराने पतोए महादाने पगड़ी की चुन्नट में अंगियाली पट गई पगड़ी की चुन्नट में अंगियाली पट गई धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई ये रथ किसका जा रहा है? ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली का जान पड़े है उमर जावे है मैं तो जानू तू गैब का हाल जाने क्या मालूम दूजा कोई हो। मैंने आज सवेरे सुना था कि वो आज मलका की खिदमत में जाएंगी काहे भला? मंगल सिंह की खातर दया की अर्जी देने। भला जी भला। फिर तो माफी मिल रहेगी। मलका जी को उन पर तरस आवे बिना रहेगा नहीं और फिर बादशाह सलामत को उनके तरस का लिहाज करना ही पड़ेगा। ये तो है ही जी। घर वाली बड़ी जालम सा होवे है। कैसा ही जी गुर्दे वाला कोई क्यों न होवे उसे भी मुट्ठी में दाब के बैठ जाए है। लोग कहीं है कि मर्द लुगाई का खत्म होवे है उल्टा कहीं है। अब हमरा ही मामला देख लियो। कहने को तो मैं खत्म कहलाऊं हूँ रानी का पर बाकिया उल्टा ही है। चुप रहो। लजने की इसमें कौन सी बात है री? ये जो इतने मर्द नजर आ भी रहे हैं तुझे बस ये दिखावे ही दिखावे के हैं। ईश्वर की दया से इनमें से एक भी अपनी लुगाई का कदम ना है। आप कैसे कहते हैं भी? यहाँ से जरा ऊंचा है मैं गिरी हूँ यहाँ से जरा नीचा है मैं मरी होती। बिजली भी तो आज कौन रही है किस पर टूटेगी? चलिए जरा ऊंचा नीचा है। बड़े थस्से में हो आज तो वो। अरे कहाँ लकीर पीटना ही रह गया है। अब तो सिंगार करने की कुछ आदत सी पड़ गई है। नहीं तो जब मैं तुम्हारी उम्रों में थी तो बड़ी दूर दूर से लोग मेरी सज धज देखने के लिए आया करते थे। बेग में मेरा नाम लेके कंघी चोटी किया करती थी। इसमें क्या शक है बुआ? ये तो किस्मत से जरा कसर रह गई है। अगर तुम सिर्फ औरत ही औरत होती तो किसी न किसी सल्तनत की मलिका जरूर होती। बादब्बा मुलायजा मलका आलम तशरीफ ला रही हैं।
तुम्हारे गले में नूर है। बताओ हम किसे निशाना बनाएं? जिसके जीने का कोई मतलब न हो। गोया तुमने ये कहा कि हम किसी को भी निशाना नहीं बना सकते। कनीज ने तो ये अर्थ नहीं किया मलके आलम। यही कहा, क्योंकि हर जिंदगी अपनी जगह अपना एक मतलब रखती है, हर चीज, हर जर्रा। फिर भी मलके आलम, दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक उनमें से भी बिजली है। ना मुराद चुड़ैल कहीं की, मैंने भला तेरे कौन से गांव मार लिए हैं? जब देखो मुंडी काटी मेरे पीछे पड़ी रहती है। गुस्सा थूक दो बिजली। देखो निशाना देखो हमारा। देखो उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख को निशाना बनाते हैं। बहुत खूब मलका आलम, वारी जा लौंडी। अब तुम में से कोई निशाना बताए। कनीज बता। हाँ। जगमाहे जुग जुग जियो, जियो सदा तुम नाम, जियो सदा तुम नाम, सदा तुम सुफल रहे हर काम, जियो सदा तुम नाम, सदा तुम सुफल रहे हर काम, जगमाहे जुग जुग जियो, जियो सदा तुम नाम। आबाद रहो। कुछ अर्ज करने आई हो? मलके आलम, हम सुनेंगे। जो कुछ कहने आई हो कह डालो। मलके आलम को याद होगा कि आपने कनीज को एक बार अपनी अमानत कहा था। याद है। हम जो कुछ कह चुकते हैं उसे कभी नहीं भूलते। मुझे यही अर्ज करना था कि आपने अपनी अमानत जिनके हवाले की थी, वो अगर आपकी अमानत न लौटा सके तो आप उन्हें कोई दोष न दें। समझ लें कि आपकी अमानत खुद ही मिट गई। यानी आप जानती होंगी कि हर हिंदू औरत सती हो जाती है जब उसे सती होना पड़ता है। मेरे सती हो जाने का समय भी आ पहुंचा है। हम अभी तुम्हारी बात समझे नहीं। वो जिनसे दो जीवों की हत्या हुई है, जिन्हें लोग हत्यारा मानते हैं। तुम कुछ मंगल सिंह के बारे में कहना चाहती हो क्या? मैंने उन्हें वही मान लिया था कि जिनके मर जाने पर मुझे सती हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें प्राणनाथ मान लिया था। मंगल सिंह को? कब? बहुत दिन बीते। आप ये न सोचे कि दुनिया ने हमारे जीवनों की गिरह नहीं बांधी। दुनिया ने हमारे जीवनों में गिरह लगते नहीं देखी। ये गिरह तो मन के भीतर लगाई जाती हैं। दुनिया ने देखा या न देखा, हमने ये सोचा ही न था। हम तुम्हारी बात का मतलब समझ गए। कनीज का सवाल तो मलका आलम की दया से ही है। आप मलिका हैं, एक औरत भी हैं, और औरत के दुख दर्द को औरत ही अच्छी तरह समझ सकती है। औरत ही औरत के सीने में हाथ डालकर कुछ छू सकती है, कुछ टटोल सकती है। आप तो समझ सकती हैं कि इससे बड़ा दुख औरत के लिए नहीं है कि वो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाए। सही है। आप चाहें तो मेरे सुहाग की मौत टल सकती है। आप चाहें तो। तुम हमसे मंगल सिंह को मांगने आई हो, लेकिन मेरी अजीजा, मंगल की जान बख्शी हमारे इख्तियार में कहाँ है? उसे तो कानून हथिया चुका है। अच्छा, ऐसा ही सही। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती? मैं ये बात नहीं जानती थी।
बड़ी मलेका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती? आप इतनी बड़ी मलेका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती? आप इतनी बड़ी बिजली, आलिजा की खिदमत में हाजिर होकर मलिका का सलाम पेश करो और अर्ज करो कि मलिका मुकर्रमा आलिजा के नियाज हासिल करना चाहती है। लौंडी के गुस्ताखी के लिए मुआफी। एक शिकार मलके आलम के निशाने का अरमान लिए बैठा। अरे कहाँ, किधर? कहाँ? वो देखिए, वो रहा सामने। कहाँ? वो देखिए, कनीज की उंगली की सीध में। वो उड़ा, वो। मलका आलम, जहाँ पना मलका आलम के हरम में तशरीफ ला रहे हैं। अरे क्या हुआ रामू को? क्या हुआ? अरे बोला रे बोला। अरे क्या है रे चुट्टू, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे रामू जो क्यों हो रहा है रामू? सदा को मत लूटो हमसे, बोलो मेरे राजा, राजा हो। देखो मेरा राज लुट गया, आंखें तो खोलो जरा। बापू, ओ बापू, ओ बापू रे बापू, तुझे क्या हो गया? अरे माँ, बापू को क्या हो गया? लूट किया तुझसे तेरा बापू। किसने मारा थी? महल से आया, बड़ा जुल्म हुआ ये तो। ऐसा भी क्या गजब थी? दिन दहाड़े ये जुल्म, ये सीना चोरी। मगर ये कैसे हो पूछो किसी से क्या हुआ? अरे ओ भैया जरा सुनो तो। क्या है जी ठाकुर जी, क्या हुआ है? बड़ा गजब हो गया जी ठाकुर जी। क्या गजब हो गया है? रामू दूबी मर गया जी। क्या हुआ था? क्या बताएं क्या हुआ था? मैंने तो एक तीर फेंका था किसी ने, वो चुप गया रामू के, बस वो यूं यूं तड़प के मर गया जरा में। तीर राजमहल से फेंका था किसी ने, और राजमहल में मलिका तीर कमान लिए हुए थी। गाड़ीवान भगा जोर से। मानना पड़ेगा कि मलिका खूनी है, मलिका मुजरिम है। फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि खून का बदला खून यही जहांगीर का न्याय है। फिर आपकी समझ को क्या हो गया है? आप ये नहीं सोचते कि इधर की दुनिया उधर हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि मलिका को भी उनके जुर्म की वही सजा मिल जाए जो दूसरे खूनियों को मिलती रही है। अन्नदाता मलिका को सजा नहीं दे सकेंगे। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मलिका को सजा हो जाए? बुरा चाहती हो तुम? मैं ये नहीं चाहती कि मलिका को सजा हो जाए। मलिका को सजा हो सकती ही नहीं, कानून उन्हें क्षमा कर देगा। कानून के हाथ में इतना बल नहीं है कि मलिका की कलाई पकड़ सके। कानून में इतना बूता नहीं है कि मलिका के पंजे में पंजा डाल सके। आप समझे, जिस बहाने से मलिका कानून के सामने से हटाई जाएंगी, उसी बहाने से हम उन्हें छुड़वा लाएंगे। जाइए जाइए जाइए, अभी समय है। तीर मारा इसके किसी ने?
हाँ जी ठाकुर जी, तीर मारा जी। ताक के मारा ठाकुर जी, ऐसे जोर से मारा ठाकुर जी, तनिक में जान ही तो निकल गई। ऐसे तड़पने लगा ठाकुर जी, बस ऐसे तड़प। दुहाई लेकर जाओगी बादशाह सलामत के पास? पर मुझ दुखियारी की कौन दुहाई सुनेगा? हाँ जी, हम गरीबों की दुहाई कौन सुनेगा? हम भला किससे जाके फरियाद करेंगे? हमारी पुकार कैसे पहुंचेगी जी ठाकुर जी? पहुंचेगी, ऐसे ही जैसे औरों की पहुंचती है। चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ चलो, हम दिलवाएंगे तुम्हें न्याय। जय ठाकुर जी की जय। तुम इतनी समझदार होकर मेहरू हमसे ऐसी नामुमकिन बात क्यों मनवाना चाहती हो? मंगल पर रहम करना एक नामुमकिन बात है। तो मैं समझ लूं कि आपने मेरी दरख्वास्त ठुकरा दी। बुरा मत मानो, हमारी जगह बैठकर सोचो। सोचो कि तुम हमसे क्या मनवा रही हो और हम उसे क्यों नहीं मानते। उठिए, मैं आपकी जगह बैठकर सोचूंगी। इस जगह में क्या ये खास असर है कि यहाँ बैठकर हर बात उल्टी ही समझ में आए? अब आप मेरी जगह बैठकर वही सब कहिए जो मैं कह रही थी। हमारा सर भी उठाकर अपने कंधों पर रख लो, फिर तुम हमारी तरह सोच भी सकोगी। मेरे सर में खोल नहीं है, दिमाग है। तो हम रहम मांगे? जी मांगिए। हमारे मुंसिफ, एक सांप ने किसी को डस लिया है। सांप पर रहम किया जाए ताकि वो दूसरे किसी को फिर डसे। हम इंसाफ करेंगे। हुक्म है सांप की जिंदगी छीनकर मरने वाले के हवाले कर दी जाए। खूब मेहरू, तुमने इंसाफ पर चोट की, खूब की। जी, हम अधूरा इंसाफ करना नहीं चाहते। ऐसा इंसाफ जो किसी के नुकसान को पूरा ना कर सके, जो एक दीवार के गिरने पर दूसरी दीवार ढा दे, जो एक चिराग के बुझने पर दूसरा चिराग भी बुझा दे। हम समझे, तुम हमसे रहम और इंसाफ पर बहस करना चाहती हो। मैं देखना चाहती हूँ कि रहम के मुकाबले में आप इंसाफ की कितनी अच्छाइयाँ बयान कर सकते हैं। कीजिए बयान। तुम इस बहस में आखिर हमसे हार जाओगी। मान लो कि इंसाफ ज्यादा जरूरी है। मनवा लीजिए। ओहो, ये हम समझो कि इंसाफ एक तराजू है, दुनिया की हर बात तोलने के लिए। एक बादल जो हर घर पर बरसता हुआ निकले, और रहम तुम्हारा एक प्याला भर पानी। इंसाफ एक रास्ता ठहरा हुआ, रहम एक पगडंडी उलझी हुई जो एक पांव से बने और एक ठोकर से मिट जाए। रहम तुम्हारा वो लाड़ जो बच्चों को ये सिखाए कि वो शोख बन जाएं, और इंसाफ वो तालीम जो उन्हें ये बताए कि वो कांटों को मुंह में न रखें। और कुछ मिलकर। और अगर मैं ये कह दूं कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है और वो बस इसीलिए घूम रही है कि जो भी उसकी जद में आए चोट खाए बगैर ना रह सके, तो आप क्या जवाब देंगे? संभलो मलका, संभलो। हमारा जादू तुम्हारे ही सर पर चढ़कर बोल उठा। हम भी यही कहना चाहते थे कि इंसाफ के मुंह पर आंखें नहीं होती। वो मुजरिम की गर्दन पकड़ते वक्त उसका चेहरा नहीं देख सकता। फिर हम मंगल को इसलिए क्यों माफ कर दें कि वो संग्राम सिंह जैसे वफादार का बेटा है, या जिसे मलिका नूरजहां की सिफारिश का फख्र हासिल है। क्यों? तो आपने इंसाफ को अंधे की लाठी मान लिया। मान लिया, लेकिन तुम भी जरा उन चोट खाने वालों से ये पूछो कि वो एक अंधे की लाठी के सामने क्यों गए थे। उन्होंने सांप के मुंह में क्यों उंगली डाली थी? तुम भी अगर सांप के मुंह में उंगली डाल दो तो क्या हो? क्या हो? वही हो जो औरों के साथ हो सकता है। तुम ये मत समझो कि तुम मलिका होकर कुदरत के उसूल से बाहर चली गई। यकीन जानो कि इंसाफ कभी खुदा न खास्ता तुम पर भी हाथ डाल दे तो हमें इंसाफ की जिद पूरी करनी पड़ेगी। हमने कड़वी बात कहनी पड़ी। कड़वी तो नहीं लगी? आपकी बात कभी कड़वी नहीं लगती। जाइए।
जुल्म हुआ? अंधाता मैं लुट गई, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। किसने? मुल्जिम को जानती हो? नहीं जानती। सरदार संग्राम सिंह, अंदाता, तुम्हारी मौजूदगी का मंशा? फरियादी मुल्जिम का नाम दोहराते डरती है जांपना। मजलूमा, यकीन जानो, तुम इस वक्त कानून के रूह हाजिर हो और कानून हमसे भी नहीं डरता। मुल्जिम कौन है, इंसाफ मांगने के लिए तुम्हें यह बताना लाजिम है। मत डरो, तुम हमारे हुजूर फरियाद लाई हो और हम हर सूरत में तुम्हारी फरियाद को पहुंचेंगे। अंधाता, मुल्जिम का नाम सुनने से पहले लौंडी को जान की अमान दो। मजलूमा, हम तुम पर खफा होने नहीं आए हैं, हम जालिम और मजलूम का इंसाफ करने आए हैं। बेधड़क होकर जालिम का नाम पुकार दो, ख्वाह जालिम हम ही क्यों ना हो। लो, अब कहो तुम्हें किसने सताया है? मलका आलम ने। फरियादी, गोया तुम मलका नूर जहां पर अपने खाविंद के कत्ल का इल्जाम धरती हो। नहीं मजलूमा, हम तुम पर खफा नहीं होंगे, हम इस इल्जाम का सबूत चाहते हैं। तुम्हारे पास इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत है? है अंदाता। पेश हो। तीर मलका आलम का। और फैसला? आज फैसला नहीं हो सकेगा। आज दो बराबर की ताकतें उलझ गई हैं। आज इंसाफ की जंजीर में कठिन गुत्थी पड़ गई है। शाह के इंसाफ के लिए आज एक टेढ़ा सवाल आ गया है। इस टेढ़े सवाल का क्या जवाब निकल सकता है, यही तो अब देखना है। दुहाई है मलका आलम की, दुहाई है। इजाजत है। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिका मुअज्जमा को पुकार रहे हैं। क्या अर्ज किया तुमने, फिर दोहराओ। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिका मुअज्जमा को पुकार रहे हैं। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? होशियार, मलिका मुअज्जमा तशरीफ ला रही है। पूछो इससे, क्या कहना चाहती है? कहो, क्या कहना चाहती हो? मलिका मुअज्जमा सुनना चाहती हैं। मेरी छाती में भी एक तीर चुभा दो, मुझे सर पीटने के लिए मत छोड़ो। मैं रान बनकर नहीं जी सकती, मैं भी तुम्हारा तीर खाने आई हूँ। तुमने मेरी माँ क्यों खिसोट ली? मेरा जीवन तुमने क्यों जीर्ण कर दिया? बताओ, ये तुमने क्यों किया? बोलो बोलो मलिका, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा जमा जमाया मेला तुमने क्यों बिसान दिया? मुझसे किसी का खून हुआ? कैसे हुआ? पूछो। इसकी फरियाद आलम पना के गोश्त गुजार हुई? तुम्हारी पुकार बादशाह सलामत तक पहुंची? पहुंची। फैसला पूछो, फैसला क्या हुआ? मलका मुअज्जमा फैसला दरिया फरमाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। शाही जिंदगी में यह पहला वक्त है कि कानून इंसाफ करते हुए झिझक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने का बाइस मलके मुअज्जमा हैं और मलके मुअज्जमा जहांगीर इंसाफ का भाव खूब जानती हैं। उनसे कह दो, जहांगीरी इंसाफ का भाव गिरने नहीं पाएगा। मलका मुअज्जमा यकीन दिलाती हैं
कि आलिजा अपने इंसाफ का भाव नहीं गिराएंगे। मालूम करो जहाँ पना कहाँ तशरीफ फरमा है। सुल्तान को तमाम में ढूंढ फिरी। सुना है कोई फरियाद लाया है। आपने भी सुना? सुन लिया और उसकी फरियाद भी सुन ली। फरियाद क्या है? फरियाद ये है कि किसी ने कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया। फैसला फरमाया? यही सोच रहे हैं कि फैसला क्या होना चाहिए। जो होता रहा है? जो होता रहा है, जो होता रहा है वो अब कैसे होगा? अब क्या बात है? ऐसी ही बात है, मलिका नहीं जानती। आप जानते हैं? मलिका नहीं जानती। मलिका जानती है। मलिका किसी के खून से अपने हाथ रंग बैठी है। मलिका अपना जुर्म जानती है। मलिका? सुल्तान, मलिका भला कैसे ना जानती। मलिका ही ने तो कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया है। और मलिका के लिए भी सुल्तान का वही फैसला होना चाहिए जो कातिल के हक में अब तक होता रहा है। जान के बदले जान ही जहांगीर का इंसाफ है। और इंसाफ की गिरफ्त किसी के लिए भी ढीली नहीं हो सकती। मलिका मुजरिम है और मुजरिम को अपने हक में फैसला करने का इख्तियार नहीं है। फरियाद हमारे पास लाई गई है, हम ही उसका फैसला करेंगे। लेकिन आज सुल्तान और इंसाफ के बीच में मोहब्बत आ पड़ी है। इंसाफ तक पहुंचने के लिए सुल्तान को मोहब्बत की लाश पर से गुजर जाना चाहिए। मलिका शाही कानून से ज्यादा महंगी नहीं है और मुझे यकीन है कि सुल्तान उसे महंगा नहीं समझेंगे। कोई है अपना मोल नहीं समझती। नहीं समझती, लेकिन मोहब्बत का मोल समझने का ये वक्त नहीं है। इंसाफ से मोहब्बत का सौदा न कीजिए सुल्तान, ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। आप जानते हैं कि हुकूमत का कानून आपका सहारा लिए खड़ा है। आपके डगमगा जाने से सारी सल्तनत के कानून की बुनियादें हिल जाएंगी। जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपसे एक दुनिया के भरोसे की डोर बंधी हुई है और ये भी कि आपके जरा सा पीछे हटने पर ये डोर टूट जाएगी। आपने इंसाफ के खलियान में अगर चिंगारी डाल दी तो दुनिया भर का इंसाफ जल जाएगा। आग हमारे दिल में भी दहक रही है। इस आग में न मालूम क्या क्या जलकर रह जाएगा। मैं जानती हूँ मोहब्बत आपको पुकार रही है। मोहब्बत को पुकारने दीजिए, मोहब्बत को दम तोड़ने दीजिए। ये इंसाफ का खून चूसना चाहती है। हम दरिया में गिर गए हैं और तुम चाहती हो कि हमारा दामन न भीगने पाए। ये कैसे मुमकिन हो? कैसे भी हो, लेकिन ये ना हो कि मोहब्बत के लिए इंसाफ के खिंचाव में झोल आ जाए। ये ना हो कि जहांगीर के अदल की तारीख में नाइंसाफी का वर्ष शामिल हो जाए। लोग ये ना कहने पाए कि जहांगीर का इंसाफ मोहब्बत के बोझ से लचक गया। तुम ये चाहती हो कि तुम्हें, जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज जानते हैं, बेरहम कानून के सुपुर्द कर दें? और आप क्या ये चाहते हैं कि मैं दुनिया की लानतों के पल्ले पड़ जाऊं? आप क्या ये चाहते हैं कि रहती दुनिया तक मेरे साथ जिल्लतें लिपट जाए?
दुनिया की तारीख के साथ ये भी दोहराया जाया करे कि नूरजहां वो थी जिसने अपनी जिंदगी के लिए अदले जहांगीरी की बित ली। दुनिया के होठों पर जब भी मेरा तस्करा आए जिल्लत के साथ आए, दुनिया की ज़बानें जब भी मेरा नाम लिया करे कांप जाया करे। मैंने जुर्म किया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा न दीजिए। ये मेरे जुर्म के मुकाबले में बहुत बड़ी सजा है। जहाँ पनाह सलामत बात आदाए आदाब दस्त बस्ता, फरियादी अब तक जहाँ पनाह से इंसाफ की लौ लगाए खड़ी है। मकतूल के कत्ल के लिए हुकूमत की मलिका मुल्जिम कही गई हैं, इसलिए इस इल्जाम का फैसला दरबार में सादिर होगा। अवाम को हाजिरी का हुक्म है। हमें अपनी जिम्मेदार शख्सियत से उम्मीद है कि हम अपने कानून में किसी तरह की बदयानती न कर सकेंगे। मलिका हिरासत में ले ली जाएं। हाँ पना मलिका हिरासत में ले ली जाएं। इरशाद। क्या खबर लाई? रोती है? रोती क्यों है? आज तुम्हारे शहंशाह के इंसाफ ने आबे हयात पी लिया है। चलो शुक्रिया अदा करें। किसके लिए है ये? मलका आलम के लिए है। उलट दो इन खानों को। मलिका आज रात कैदी हैं और उन्हें भी वही खाना मिलेगा जो कैदियों को मिलता है। शुक्र है।
नाज फरमा रहे हैं। हमें? जी। अच्छा। मेहरुनिसा, ये कबूतर हमारे लिए रहना, हम अभी आते हैं। हमारे कबूतर? और दूसरा? दूसरा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया? कैसे? ऐसे। मेहरू, तुम बहुत खूब। साहिब आलम, कनीज का नाम तो मेहरुनिसा है। हम मेहरू कहना चाहते हैं। मेहरू नाम हमें पसंद है। साहिब आलम, हम भी तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनना पसंद करेंगे। चाहो तो तुम भी हमें सलीम कह सकती हो। सुबह हो चुकी जहां बना। वाली है कि दरबार आम के मुनफ़िद होने का मंशा बयान किया जाए। आज इस दरबार आम में दुनिया का एक बहुत बड़ा और पेचीदा मुकदमा पेश हो रहा है। रानी ज़ौजा रामू ज़ात धोबी की तरफ से मुकर्रमा व मखदुमा मलिका नूरजहां दाम इकबालहा पर उसके शौहर रामू धोबी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। शाही अदालत आज इस मुकदमे का फैसला फरमाएगी। मुद्दइया रानी और मुद्दा लेहा मलिका नूरजहां को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अदालत में हाजिर हैं। रानी,
अन्नदाता, ये फरियाद है तुम्हारी कि मलका नूरजहां ने तीर मारकर तुम्हारे शौहर को घायल किया और तुम्हारे शौहर ने मलिका के कसूर पर जान दी। अन्नदाता, और आज तुम अपने बादशाह से इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुई हो। अन्नदाता। मलिका, आलमपना, आलमपना। तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम है उसे तुमने सुना? सुना, सुन लिया आलमपना। ये इजाजत दी जाती है कि इल्जाम के खिलाफ तुम्हारे पास अगर कोई उज्र हो, खिदमत में पेश करो। अल्फाज। नहीं, मेरे पास कोई उज्र नहीं। तुम्हें जुर्म का इकरार है? इकरार है, मुझे जुर्म का इकरार है आलमपना। लिहाजा तुम पर रामू नामी धोबी के कत्ल का जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम सही साबित हुआ। ये तस्लीम कर लेने के बाद कि तुम मुजरिमा हो, कानून के लिए लाजिम हो चुका कि वो अपने पूरे इख्तियारात को काम में लाकर तुम्हारे लिए सजा तजवीज करे। तुम्हारे लिए तुम्हारी निस्बत कानून ने जो राय कायम की है, सुनो उसे। शहनशाह मुअज़्ज़म, बेअदबी की माफी चाहते हुए गुलाम खिदमत आली में कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। जान का बदला जान, यही इंसाफ है। ये जहांगीरी फैसला मोहतरीमा और मुअज़्ज़िमा मलका सल्तनत के लिए जायज ना फरमाया जाए। फरियादी अगर आमादा हो तो खून की कीमत अदा की जा सकती है। शरीयत ने भी इस दूसरे तरीके को जायज करार दिया है। लेकिन मलका सल्तनत की खातिर तुम्हारा आलमपना अपने इंसाफ का भरम खोना नहीं चाहता। तुम्हारा सुल्तान अपने जिम्मेदारी की आब मारना नहीं चाहता। जहांगीर नहीं चाहता कि जमाने के सामने अपने कानून को तलबुन मिजाज साबित करे। इसमें माँ बदौलत के उसूलों को धक्का लगता है। इसमें जहांगीरी इंसाफ की तौहीन होती है। गुलाम की ये इल्तिजा सारे दरबार की इल्तिजा थी जो नामंजूर फरमाई गई। माँ बदौलत इस मामले में दुनिया भर की इल्तिजाओं को भी नामंजूर फरमा देने पर आमादा है, मगर ये गवारा नहीं फरमा सकते कि किसी बहाने का सहारा लेकर अपने इंसाफ को धोखा दें या अपनी ताकत, अपनी बादशाहत, अपने अख्तियारात और अपने रोबे शाही से नाजायज फायदा उठाकर कानून की बात दूसरी तरफ मोड़ ले जाएं। मुजरिम के भेस में रियाया और बादशाह की एक ही जैसी शक्लें हो जाती हैं, फिर कानून कैसे एक जैसी शक्लों में किसी को पहचान सकता है? इसलिए माँ बदौलत के इंसाफ का आलम झुककर मलका के कदमों को बोसा नहीं दे सकता। आइंदा कता कलामी की किसी को जरूरत ना हो। एक तीरो कमान मजलूमा के हवाले किया जाए। मुजरिमा, तुम मलिका थी, लेकिन मलिका होने का तुम्हारे ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिंदगी के साथ खेल सको। अपनी तफरीह के लिए तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज की परवाह न करो। तुम चलो तो जिंदगियों को रगड़ती हुई चलो। तुम हंसो तो औरों को रुलाकर हंसो। कानून किसी को भी इस फुरौनियत का अख्तियार नहीं दे सकता। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है जिसे कुछ नहीं सूझता। लिहाजा तुम्हारे हक में हमारा इंसाफ यही फैसला ठहराता है कि जिस तरह तुमने एक औरत के स्वाद को खून में डुबोया है, इसी तरह तुम्हारे स्वाद को भी खून में डुबो दिया जाए। माँ बदौलत अपने इस फैसले के मुताबिक तुम्हारे शौहर को मौत के हवाले करते हैं। रानी, जिस तरह मलका ने तुम्हारे खामिन की जिंदगी पर तीर मारा है, उसी तरह तुम भी मलका की शौहर की जिंदगी में तीर चुबो दो। शहंशाह, आलमपना को मलका आलम ने पुकारा। रानी, मारो तीर हमारे सीने में। खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। इसी इंसाफ के बल पर हमारा खून बहा दो, हमें खून में डुबो दो, हमें हमारे ही कानून के शिकंजे में रख के पीस डालो, हमें हमारे ही इंसाफ पर कुर्बान कर डालो, हमारी ही लाश हमारे इंसाफ की ठोकरों में डाल दो, हमारे इंसाफ को आब हयात पिला दो। तामील हो। तामील हो।
अपने सुहाग के उजड़ जाने का बदला दुनिया की तमाम औरतों के सुहागों को उजाड़ कर ले लो, पर मलके मौजमा के सुहाग को मत उजाड़ फेंकना कहीं। एक अपने न्याय के कारण सारे संसार से न्याय की पूंजी को मत छीनो। न्याय ने जो तुम्हें अख्तियार दिया है, संसार के कारण उससे हाथ उठा लो, बलिदान कर डालो, दुनिया तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। संग्राम सिंह, अंदाजा तुम शाही इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाकर गुस्ताखी कर रहे हो। क्षमा अंदाजा, लेकिन आलम पनाह की जिंदगी से तमाम रियाया को एक जबरदस्त वास्ता है। शहनशाह अपने लिए नहीं है, रियाया के लिए है, और रियाया को अपने शहनशाह के लिए चिल्लाने का हक है। दुरुस्त है। ये सिर्फ एक ही शख्स की आवाज नहीं है अन्नदाता, इसमें तमाम रियाया की चीखें शामिल है। हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता। तुम्हारे पति का खून बहकर रानी बेकार नहीं गया। वो अगर न बहता तो दुनिया ये न समझ सकती कि इंसाफ का सैलाब अगर झोपड़ियां बहा सकता है तो महल भी बहा सकता है। इंसाफ की चक्की में अगर ठीकरे दले जा सकते हैं तो पहाड़ भी दले जा सकते हैं। इंसाफ की दहकी हुई भट्टी में मोम ही नहीं, लोहा भी पिघलता है। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। संग्राम ने भी आज ही यह समझा है। मैंने अपना हक छोड़ दिया। नहीं, तुम अपना हक मत छोड़ो। इसका यह मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा को माफ करके मलके मौजमा पर एहसान किया, और एहसान करने का तुम्हारे यह मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा की निगाहें झुका ली, मलके मौजमा के सर मुबारक को तुमने नीचा कर लिया। ऐसा होना गजब है, ऐसा करना बेअदबी है। मलिका की निगाहें प्रजा में से किसी के सामने भी नहीं झुकेंगी। मलिका का सर प्रजा में से किसी के सामने भी नीचा नहीं होगा। अपनी मलिका पर अपना एहसान मत रखो, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। खून की कीमत ले लो, ये न्याय है। मुझे मंजूर है। सरदार संग्राम सिंह जिंदाबाद। मेरी तरफ से आलम पनाह की खिदमत में दरख्वास्त है कि आज की इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। मलके आलम की तरफ से आलम पनाह की खिदमत में दरख्वास्त है कि इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। हुक्म इनायत है। आज बतारीख 28 रमजान और मुबारक शाही फरमान जारी हुआ है कि शाही खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की सजाएं माफ फरमाई गई। जग भर को खुशियाँ पाती। मलके आलम भी अच्छी मलिका है, रानी धोबन भी अच्छी धोबन है, और रामू धोबन तो सबसे अच्छा धोबी था बेचारा।
तुम्हारे बादशाह और तुम्हारी मलिका की दुआएं तुम्हारे साथ हैं।